नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आज बात करूंगा हिंदुत्व यानी कि हिंदू की। क्योंकि ज़्यादातर मीडिया में जो नेशनल मीडिया आती है या जो कि अभी सत्ताधारी लोग हैं, उनके तरह से ऐसा वाइब आती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो आज हम थोड़ा संक्षिप्त में बात करेंगे कि हिंदू कहाँ से आया, क्यों आया और आज तक कैसे और क्या स्थिति है। हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, जब आर्यों ने आए तकरीबन आज से 3500 से 4500 साल पहले, तो वेद की रचना हुआ। वेद की रचना हुआ, उसमें आर्यों ने अपने आप को श्रेष्ठ माना और वेद की रचना हुआ। वेद की डेवलप एक्चुअली हजारों सालों की प्रक्रिया थी। उसमें धीरे 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 वर्ण व्यवस्था विकसित हुआ। तकरीबन 1000 सालों में वर्ण व्यवस्था में ही जाति बना, जिसमें 4 जातियाँ थे, बोले तो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब की आया। फिर चला आगे। फिर एक और बात करते हैं। जब हनुमान जी सॉरी जब राम जी ने लंका पे चढ़ाई किए और अपना चरण पादुका रख के वहाँ पे विजय पताका जब वहाँ पे गाड़े, तो उस समय में वे उनकी सेना में, और श्री राम जी हिंदू थे जो इंटरनेशनल में जा गए थे। श्री कृष्ण जी भी जब युद्ध हुआ, महाभारत की युद्ध हुआ, वहाँ भी हिंदू थे, उसमें भी हिंदू खत्म नहीं हुआ। कलिक युग में भी जो सम्राट अशोक के टाइम में युद्ध हुआ, उसमें भी हिंदू खत्म नहीं हुआ। फिर आगे चले आइए। तकरीबन मुसलमान आक्रांता जब आए ईरान उधर से, मिडिल ईस्ट से, 1000 साल तक मुसलमान के गिरफ्त में तकरीबन हिंदुस्तान रहा। तो भी हिंदू खतरा एक्चुअली अगर हो गया होता तो आज तक इतना हिंदू नहीं होता। इतना कन्वर्टन था, कत्लेआम जब उस काल में देखेंगे तो। और आज भारत में एक्चुअली देखा जाए तो प्रधानमंत्री ज़्यादातर राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, या बड़े बड़े मंत्री हो, और बाकी सर्विस सेक्टर में जैसे कि डॉक्टर, क्लर्क, इंजीनियर, ये सब देखेंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि किसकी संख्या ज़्यादा है और हिंदू कौन है एक्चुअली में। जैसे मैंने अमेरिका गया, मेरा 1-2 पीढ़ी बीत गया, मैं वहाँ का नागरिक ले लिया, मैं अमेरिका में वोट करता हूँ, सब कुछ अमेरिका में कमाता हूँ, खाता हूँ, और अमेरिका से मैं चाइना गया, मान के चलो, तो चाइना वाले हमें क्या कहेंगे? मैं इंडियन कहेंगे या फिर अमेरिकन कहेंगे? जो लोग उस समय हिंदुस्तान में आए थे, मुसलमान या फारसी, ईसाई, यह सब बाहर से आए थे। आज जब यह लोग बाहर में जाते हैं तो इसे क्या हिंदुस्तानी कहेंगे, या जो उस समय के हिसाब से कहेंगे? अब बताए, ऑटोमेटिक जो हिंदुस्तान में रहने वाले सारे जात धर्म के लोग हिंदुस्तानी होंगे, भारतीय होंगे, इंडियन होंगे। और एक हिंदुस्तान में परंपरा था स्टार्टिंग से कि सारे धर्म मिल के रहते थे। जब आप मुगल काल के भी देखेंगे तो उसमें जब मंत्रिमंडल सब बोले तो उसमें हिंदू मुसलमान सब मिक्स थे। आज भी वैसी ही है। आप कौन इग्नोर कर सकता है यार कि एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा से, उनकी शिक्षा से, उनकी जर्नी से कौन इग्नोर कर सकता है यार? जात पात, हिंदू मुसलमान, कितना अच्छा बात कहते हैं अब्दुल कलाम जी कि गुणीवान लोग बने, गुणीवान प्रशासन हो, गुणीवान हमारे नेता हो, हमारा देश कितना सुंदर होगा, सारे चीज़ हमारे देश में बने, हम अपने देश में स्वदेशी को प्राइज पावर यानी कि रेट रखने की पावर हो। कौन
उसे इग्नोर कर सकता है? जो देश में करके गए हैं उनके धरोहर के रूप में ख्याल रखेंगे। आज चले आइए, किसान आंदोलन में कितने लोग मरे। सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें क्या धर्म जात देख के उस प्रोटेस्ट में लोग आ रहा है? जब हिंदुस्तान में कानून बनती है, डिबेट होती है, तो क्या हिंदुस्तान मुसलमान देख के होती है? आप सीधा सीधा बताइए कि यह चीज़ जो प्रोपेगेंडा के रूप में आ रही है वह सांप्रदायिक के बीच में तनाव नहीं बढ़ सकती है? जात धर्म के बीच में तनाव नहीं बढ़ सकती है? आज सिंपल से देखते हैं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में गाय हमारी माता है, गाय को पूजते हैं, और वही विदेश में जाते हैं तो ठीक कहते हैं कि हम बीफ एक्सपोर्टर हैं, दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे। वही गाय को काट के मांस बेचते हैं, दूध बेचते हैं। तो यह राजनीतिक विचारधारा अलग है। हमारे देश में परंपरा है कि हम सब मिल के रहें, हम सब एक हैं। गांधी जी भी बहुत सुंदर बात कह के गए हैं कि मुसलमान पश्चिम में पूजते हैं और हिंदू पूरब में पूजते हैं। मुसलमान गाय को काटते हैं और हिंदू गाय को पूजते हैं, एक साथ कैसे रह सकते हैं? बहुत फासला है। इस बीच में बहुत सुंदर से शब्द बोल के गए हैं गांधी जी ने। शायद उतने बड़े शब्द को मैं समेट नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हमें पता है ये चीज़ जो वह क्या कह के गए हैं। इसी देश में कितने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं। इस बात बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम शॉर्ट करते हैं। हमें पहले कहे कि जो बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, इसलिए मेरा नाम है मनोज कुमार, मैं दरभंगा ज़िला बिहार के रहने वाला हूँ। आपको मेरे बातें कैसा लगा हमें कमेंट में बता सकते हो आप, और कुछ गाइड दे सकते हो। धन्यवाद।